शुभ प्रभात। हार्ट और लंग्स ये दोनों ही हमारे शरीर के महत्वपूर्ण ऑर्गन हैं। यदि ये दोनों मजबूत रहेंगे तो हमारा शरीर भी मजबूत रहेगा। यहाँ तक कि इम्यूनिटी भी हमारी इन्हीं ऑर्गन्स को मजबूत करती है। तो मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित प्राणायाम आयुर्वेद में आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपको हार्ट और लंग दोनों को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। और इन प्राणायाम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसा आप देख रहे हैं कि प्राणायाम का मतलब है जो आपके प्राण को, जो आपकी वाइटल एनर्जी है, जो उसको एक आयाम दे, एक मोटिवेशन दे। क्योंकि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या प्राणायाम करने से हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट होता है। इट मीन्स कि हमारा हार्ट रेट, हमारा रेस्पिरेटरी रेट, हमारी पल्स, हमारा ब्लड प्रेशर, सब चीज़ें हमारी सांसों से ही कंट्रोल होती हैं। यदि आपने इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिया तो आप अपने शरीर में स्ट्रेस हार्मोन को कम कर सकते हैं, अपनी वेगल टोन को बढ़ा सकते हैं और साथ में जितने भी हमारे हार्मोन्स निकल रहे हैं उनको भी रेगुलराइज कर सकते हैं। प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है और साथ में हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। इट मीन्स कि लिम्फेटिक सिस्टम रेगुलेट होने से हमारा सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। साथ में ये हमारे शरीर में नेचुरल किलर सेल्स या जिनको हम कहते हैं WBCs या वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, इनकी मात्रा भी हमारे शरीर में बढ़ाता है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं कि क्या क्या प्राणायाम करने से आप अपने हार्ट और लंग्स दोनों को मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए आप सुखासन या पद्मासन, जो आपको कंफर्टेबल हो, आप उसमें बैठ सकते हैं और अपने हाथों को इस प्रकार से आप ज्ञान मुद्रा में, ये जो आप देख रहे हैं अंगूठे और हमारी जो फिंगर है उसके बराबर वाली, इसको मिला करके हम ज्ञान मुद्रा बना करके रख सकते हैं। इस प्रकार की मुद्रा में आपको बैठना है और साथ में स्पाइनल कॉर्ड को अपनी इरेक्ट रखना है। कोशिश करेंगे कि हम जो भी प्राणायाम करें वो हमारा बिल्कुल स्मूथ हो और डीप ब्रीदिंग हो। सबसे पहले इसके लिए हम करेंगे ओम का उच्चारण। ओम, जैसा आप जानते हैं, ये प्रणव स्वरूप है। इसमें 3 पार्ट्स हैं, ओ, अ और म। अब इन तीनों पार्ट्स का जब हम उच्चारण करते हैं तो उनसे क्या बेनिफिट है, जिस भी पार्ट को आप लंबा करके खींचेंगे उसका अलग अलग फायदा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हार्ट को मजबूत बनाने की। तो आपको क्या करना है, जिस समय आप सांस अंदर भरेंगे और उसको जब एक्सहेल करेंगे तो आप माँ शब्द का उच्चारण लंबा करके खींचेंगे। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ और इसकी वाइब्रेशंस को आप फील करें। ये वाइब्रेशंस हमारे अंदर एक तरीके की स्ट्रेंथ उत्पन्न करती हैं। देखिए, इसको हम शुरुआत करते हैं। पहले हम इनहेल करेंगे, इसमें हमें कोशिश करनी है कि हम माँ शब्द को जब बहुत लंबे समय तक वाइब्रेट करें। अब हम दोबारा इसको एक बार करके देख लेते हैं। इस प्रक्रिया को आप कम से कम 10 से 12 बार करें। इससे ये फायदा होगा कि लगातार वाइब्रेशंस होने से हमारे हार्ट की मसल्स स्ट्रांग होती हैं और जो आप देख रहे हैं कोविड के टाइम पर जो क्लॉट्स बन रहे हैं, वो क्लॉट्स बनने की प्रक्रिया भी स्लो डाउन होती है। तो इसको हम नेचुरली इस प्रोसेस को कर सकते हैं। आइए दूसरा हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके बेनिफिट आपको बता दूं। नाड़ी शोधन, हमारे जो शरीर में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां हैं। जब हम कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी नाड़ियों का शोधन कर लेना चाहिए।
आपने देखा भी होगा कि जो लोग रूटीन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर जो पल्स रेट है, जब आप खुश रहते हैं आपके शरीर में से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इन हैप्पी हार्मोन्स के कारण हमारे शरीर में जो पल्स रेट है वो आप कभी भी टच करके देखेंगे तो उसमें एक गति मिलेगी, आपको एक स्मूथनेस मिलेगी, एक सॉफ्टनेस मिलेगी। और जो लोग तनाव में रहते हैं या बहुत भागम भाग में रहते हैं, यदि आप उनकी पल्स रेट काउंट करेंगे तो उसमें हमें एक तरीके से एक तीव्रता मिलेगी, या हम कहें कि उनकी पल्स रेट आपको ज़्यादा मिलेगी। तो आपको क्या करना है, हम सुखासन में ही बैठे हैं, अपने बाएं हाथ को आप ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और दाएं हाथ से जो आपके अंगूठे के पास की ये 2 फिंगर्स हैं, इनको हम रखेंगे अपने आज्ञा चक्र के ऊपर। पहले आप समझ लें इसे। और ये जो आपकी बची हुई 2 उंगलियां हैं, इनसे हम कंट्रोल करेंगे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को और अंगूठे से हम कंट्रोल करेंगे अपने राइट नॉस्ट्रिल को। इस प्रक्रिया को हम करेंगे, इस तरीके से शुरुआत करेंगे। ये 2 उंगलियां हमने यहां रख ली हैं। अब हम इन 2 उंगलियों से को रखा है हमने अपने लेफ्ट साइड में और अंगूठा हमने राइट में। अब आप सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर भरेंगे और फिर इन उंगलियों से प्रेस करते हुए राइट साइड से, राइट नॉस्ट्रिल से उसको छोड़ेंगे। फिर राइट साइड से सांस को लेंगे, अंगूठे को वापस लाएंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप सांस को छोड़ेंगे। तो जो आप ये एक राउंड करेंगे कि पहले आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करा, राइट से एक्सहेल करा, फिर राइट से इनहेल करा और लेफ्ट से एक्सहेल करा, ये हमारा एक राउंड होगा। इस तरीके के आप 10 से 12 राउंड रूटीन में करेंगे। इसको हम शुरुआत करते हैं, एक बार आप मेरे साथ करके देखें। राइट साइड से हमने शुरुआत करी है। तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से आप 10 से 12 बार तक कर सकते हैं। ये हमारी जो नाड़ियां हैं उनका पूरी तरह शोधन कर देता है। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे हम स्पेशली लंग्स के लिए। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का फायदा सबसे पहले आप समझें, क्योंकि इसका मतलब है भस्त्रिका माने धौकनी। एक्चुअली जब भी हम अपनी सांस को इनहेल करते हैं और फिर तेजी के साथ बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वो हमारे शरीर में बार बार ऐसा होने से एक हाइपोक्सिया क्रिएट करती है। हाइपोक्सिया क्रिएट करने से क्या फायदा होता है कि हमारे जो लंग्स हैं उनमें नए नए कोलेटरल्स बनते हैं। इट मीन्स कि जहाँ पर आपको न्यूमोनाइटिस है या कंसोलिडेशन है, फाइब्रोसिस है, वो सब खत्म होकर के वहाँ पर नए टिश्यूज जनरेट होने लगते हैं। तो इसका बेनिफिट यह है कि चाहे आप इसे सुखासन में बैठ के करें, चाहे वज्रासन में बैठ के करें, ये भस्त्रिका प्राणायाम आपके लंग्स को मजबूत करता है। अब इसको करने की 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। आपको जो सुविधाजनक लगे आप उसको कर सकते हैं। पहला तरीके में हम सुखासन में बैठे हैं और आपको अपने इनहेल करके फिर तेजी के साथ अपनी सांस को एक्सहेल करना है। एक प्रक्रिया यह है, इस तरीके के आप 10-10 बार 3 सेट कर सकते हैं। 10 सेट करने के बाद आप एक बार डीप ब्रीदिंग लें, नॉर्मल सांस लें, उसके बाद पुनः इस प्रक्रिया को करें। इस प्रकार से आप 3 सेट कर सकते हैं।
दूसरा, कुछ लोग इसको इस प्रकार से भी करते हैं कि हम अपने हाथों को मुट्ठी बना करके हम अपने अंगूठों को उसके ऊपर रखें और तेजी से सांस भरते हुए हम अपने हाथों को ऊपर ले जाएं। आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम है वो है हमारा भ्रामरी। भ्रामरी का मतलब है भ्रमर। भ्रमर माने जो भौरे की तरह आपको अपने गले से गुंजन करना है। इस प्रकार से गुंजन करने से क्या बेनिफिट है कि हमारे शरीर में नेचुरली नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करती है, हमारे शरीर में जो क्लॉट्स बन रहे हैं उनकी प्रक्रिया को खत्म करती है। ये प्राणायाम स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा है जिनमें हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, जिनको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो चुका है, मायोकार्डाइटिस है या फिर कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम है। तो आप अपने शरीर की जो नेचुरल नाइट्रस ऑक्साइड है उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, आइए हम सीखते हैं इस प्राणायाम में। इसमें आपको इस प्रकार से करना है कि हमारे शरीर में ये जो स्थान है, जो हमारा आईब्रोज के पास है, जो हमारा नाक के रूट में है और जो हमारा चिन के नीचे है, ये स्थान हमारे साइनसेस के हैं। ये हमारे मैक्सिलरी, फ्रंटल और पैरानेजल साइनसेस हैं। आपको अपने अंगूठों को अपने कान पे रखना है। अपनी ये जो 2 फिंगर्स हैं जो आपके अंगूठे के पास वाली हैं उनको हम रखेंगे यहाँ पर आईब्रोज के पास और फिर जो उसके बराबर में जो हमारी रिंग फिंगर है उसको हम रखेंगे पैरानेजल साइनस पे और जो लिटिल फिंगर है उसको हम मुंह के नीचे। इस प्रकार से हम अपनी उंगलियों को सेट करेंगे, आईज क्लोज रखेंगे। अब हमें सांस भरते समय भी गुंजन करना है और सांस निकालते समय भी। आप देखें और इसकी वाइब्रेशंस को महसूस करें। पुनः करेंगे। इस प्रक्रिया को बार बार करने से आपके जितने वोकल कॉर्ड्स हैं वो मजबूत बनते हैं। साथ में जिन लोगों के अंदर टेस्ट या स्मेल सेंसेस चले गए हैं कोविड के ड्यूरेशन में, वो तेजी से वापस आ जाते हैं। और जो बात मैंने बताई आपको कि नाइट्रस ऑक्साइड जनरेशन की, वो तो होता ही होता है। तो इन सारे प्राणायाम को करने से, चाहे वो आपका ओम का उच्चारण हो, चाहे आपका नाड़ी शोधन हो, भस्त्रिका हो और भ्रामरी हो, इन एक्सरसाइज को यदि आप रूटीन में करेंगे 5 से 10 मिनट का समय निकाल करके, तो आपके हार्ट और लंग्स दोनों मजबूत रहेंगे। यदि आप अपने पल्स रेट को, अपने हार्ट को और अपने लंग्स को मजबूत करना चाहते हैं तो आप इन व्यायामों को जरूर प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि प्राणायाम हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। और हमारे ऋषि मुनि भी जो अपनी सांसों पर विजय प्राप्त करते थे, वो इसी प्रकार के प्राणायाम करने से ही विजय प्राप्त करते थे। तो इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस फर्दर आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएं। धन्यवाद।